नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कॉलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी खबरें हैं एक करके हम लोग जान लेते हैं। देखिए, कई अहम खबरें भी हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक तो है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ऐलान किया है कि भाई वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे पूर्व कई बार ये बातें कह चुके हैं कि यहाँ से लड़ सकते हैं, वहाँ से लड़ सकते हैं, ये हमारा सीट है, वो हमारा, कई बातें निकल कर सामने आई थी। लेकिन कल उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरी बात देखिए, मनोज झा मामले में अभी भले ही मामला शांत हो गया है, कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं रह गई, लेकिन सोशल मीडिया पे जो है ग्रुपबाजी और आरोप प्रत्यारोप के दौर अब भी शुरू है। साथ ही साथ कुछ नेता भी कर रहे हैं। जैसे में देखिए, आरजेडी ने भी कल भी एक जो है ट्वीट किया था और चिराग पासवान ने जो है कल ये चीजें कही कि मनोज झा ने जो कहा, कविता पढ़ी, उसमें कहीं किसी तरह की कोई गलती नहीं थी। हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन उनके कविता को, उनके भाषण को चिराग पासवान भी गलत नहीं मानते हैं। उनका यह भी मानना था कि अगर किसी भी समाज को आहत पहुंचता है तो ऐसी कविता नहीं पढ़नी चाहिए। मतलब कि दोनों तरफ है, दो नाव पे सवार है अभी फिलहाल चिराग पासवान। सपोर्ट भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भाई आप ऐसा कविता ना पढ़े जिससे किसी भी समाज को आहत होना पड़े। उसी तरीके से एक और मामला है बीजेपी से जुड़ी हुई कि भाई बीजेपी के एक विधायक है, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि भाई अपर कास्ट का जो वैल्यू, इज्जत है, वो भाजपा में नहीं होता है। बाढ़ से विधायक हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कई तरह की बातें कही है। कहा कि उपेक्षा हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कई बातें। अब देखिए क्या होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा राजपूत हो चाहे भूमियार ब्राह्मण हो, विधायकों को बनाने की बात रही, चाहे किसी भी तरह, सबसे ज़्यादा तो नहीं कहेंगे लेकिन अदर पार्टियों से ज़्यादा भाजपा में ही फॉरवर्ड विधायक है। तो ये थोड़ी बहुत गणित अगर देखा जाए तो दूसरे से बेहतर है। लेकिन फिर भी अगर आरोप अंदर से ही है, यानी घर के लोग ही लगा रहे हैं, तो इस पर सरकार को, सरकार कह रहे भाजपा को और केंद्र की सरकार को सोचना विचारना चाहिए। ये एक खबर हो गई। दूसरी खबर देखिए, आज गांधी जयंती है। तो गांधी जयंती के अवसर पर कई जगह पे स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। सभी लोग कल से ही लगे हुए हैं। गांधी जी की जो कई बातें हैं अखबार में छपी हुई है, सभी चीज़ों को तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन एक दो पढ़ लेते हैं। बापू की 6 बातों बातें जो आज भी सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है। सभी के लिए समान व्यवहार करें, महिला सम्मान और उत्थान पर विचार करें, विविधता में एकता लाएं, उपेक्षित समुदाय का सशक्तिकरण करें, राजनीति में सभी समुदायों की समुचित भागीदारी हो, सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान हो। अच्छी बात है। उसी तरीके से राज्य के सभी जिला अस्पतालों में अब तैयार होंगे स्पेशलिस्ट डॉक्टर। सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में देखिए कितने लोग, 70 से अधिक सॉल्वर गिरफ्तार हुए। दोसर के बदला कोई दोसर एग्जाम दे रहा है, कोई ब्लूटूथ लगा के दे रहा है, कोई कुछ बहुत तरह की चीजें जिसमें पकड़ाए। पूर्व ने देखिए कि पूर्व समाज कल्याण मंत्री परवीन अमनतुल्ला की निधन हुआ है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, शोक व्यक्त किया है। जीतन राम मांझी वाला हमने बता ही दिया। 5 राज्यों में चुनाव से पहले पुरानी पेंशन के लिए प्रदर्शन, दिल्ली के रामलीला मैदान में 5 राज्यों के लोग जुटे। उसी तरीके से 100 से अधिक गिरफ्तार, कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी बरामद किए गए हैं। परीक्षा में धांधली का मामला है। 44,000 करोड़ का कर्ज लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगे 4 राज्यों की सरकारें। समझिए, 44,000 करोड़ रुपया कर्जा लेके आज चुनाव में उतरेंगे। वही कहावत हो गई, भाई कर्जे लेंगे तो मांस भात काहे नहीं खाएंगे। तो ठीक है, कर्जा लेके चुनाव लड़ना कोई गुनाह थोड़ी, सारी पार्टियां करती। देश में भारी वाहन चालकों के लिए आई ट्रैक टेस्ट अनिवार्य करने की तैयारी हो रही है। 31 करोड़ के गबन के आरोपी की पत्नी जिंदा मिली है, मृत बताकर जमानत लेने की कोशिश हो रही थी। उसी तरीके से राज्य में सामान्य से कम बारिश होगी, अधिकतम तापमान अधिक रहेगा। देखिए, अभी मौसम विभाग का जो अलर्ट जारी किया गया वो है। एक खबर और है, दुखद खबर है। छत से जो है बिजली का तार गुजर रहा था, जिसमें 2 बच्चे की मौत हो गई है। कितनी बड़ी लापरवाही है बिजली विभाग की, आप समझ सकते हैं। उसी तरीके से 30 साल में
8500 से बढ़कर 25,000 हुई पटना में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ सॉरी, पर एक भी चार्जिंग स्टेशन नहीं बना है। तो ये होनी चाहिए थी। उसी तरीके से दीघा के व्यवसायी से लूटे गए 2 लाख रुपए कोढ़ा गैंग से बरामद किए गए हैं। आज से हजरत शाह जलाल शहीद का उर्स है, 4 को सीएम चादरपोशी करेंगे। परसा बाजार में ई रिक्शा सवार वृद्ध दंपति से अपराधी कर रहे थे लूटपाट, फायरिंग करते लुटेरा फरार। लूटपाट के दौरान एटीएस के जवान ने एक लुटेरे को पकड़ा, हाथापाई के बीच बदमाशों ने मार दी गोली। चलिए बस यही सब खबर है। घर में सो रही इंटर की छात्रा को अपराधियों ने मारी गोली, मौत। बाप रे, अपराध की खबर तो बहुत है भाई। अधेर की मौत, पत्नी का आरोपी। जरा देखिए, हाईवे पर टायर बदल रहे चालक एवं सहयोगी को ट्रक ने रौंदा, 3 की मौत। केंद्रीय मंत्री ने कहा पश्चिम उत्तर प्रदेश राज्य बने और मेरठ राजधानी। चलिए यही सब है। थोड़ी सर्दी से परेशान है तो विशेष अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। बस थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर पे ध्यान दीजिए, विशेष हम जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।